बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे माज़ज़ व अजीज बहन भाइयों, दिल के गहरे खानों से आप सबको मेरा सलाम। आज की कहानी हमारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, रहमतों व बख्शिश का ज़माना। लेकिन किया हो, हम एक ऐसे ही दर्दनाक वाक़ये पर बात करेंगे जब माँ की नाफरमानी व इसके इंतकाल के बाद एक बेटे पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। यह बगदाद की एक पुरानी बस्ती की कहानी है, जहां एक नेक दिल मगर गरीब औरत जुबैदा अपने शौहर रशीद के साथ जिंदगी गुजार रही थी। दोनों की मोहब्बत मिसाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कई साल बाद अल्लाह ने जुबैदा को उम्मीद से नवाजा तो दोनों खुशी से नहाल हो गए। मगर किस्मत ने एक जालिम वार किया। रशीद अचानक बीमार पड़ा और चंद माह बाद ही वफात पा गया। जुबैदा बीवा हो गई और इसका दुनिया में वाहिद सहारा इसके पेट में पलने वाला बच्चा था। जुबैदा ने बेपनाह मुश्किलात झेलीं, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने लोगों के घरों में जहारू दिया, कपड़े धुए, खाना पकाया, मगर अपने बेटे उमरान को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। वह खुद भूखी रहती, मगर उमरान को हमेशा पेट भर खिलाती। अगर कपड़े कम होते तो खुद पुराने पहनकर भी उमरान के लिए अच्छे कपड़े खरीदती। वह अक्सर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, इसे कामयाबी देना, इसे नेक बनाना। उमरान जवान हो, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और मजबूत नौजवान बन गया। अब वह कमाने के काबिल हो चुका था और इसकी माँ को उम्मीद थी कि अब इसके आराम के दिन आ गए हैं। मगर किस्मत का खेल देखो, जिस बेटे के लिए जुबैदा ने दिन रात मशक्कत की, वही बेटा आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर होने लगा। जुबैदा ने अपनी तमाम पूंजी खर्च करके उमरान की शादी करवा दी ताकि घर में रौनक आए, मगर यह शादी इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। उमरान की दुल्हन सबा एक खुदगर्ज और मगरूर औरत निकली। उसे माँ की रिवायात और सादा तर्ज जिंदगी बिल्कुल पसंद न आया। पहले दिन से ही उसने उमरान के दिल में अपनी सास के खिलाफ जहर बहरना शुरू कर दिया। उमरान, तुम्हारी माँ पुरानी सोच की है, उसे हमारे दरमियान नहीं आना चाहिए। या हमेशा अपने गरीब होने का रोना रोती रहती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। उमरान पहले पहल बर्दाश्त करता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबा की बातों का असर होने लगा। वह अपनी माँ से दूर होता गया और एक दिन सबा ने खुलम खुला कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ खुश रहना है तो अपनी माँ को इस घर से निकालना होगा। रमजान का मुकद्दस महीना आया। जुबैदा दिन रात इबादत में लगी रहती, रोजे रखती और अल्लाह से दुआएं मांगती, मगर सबा की चालाकियों का सिलसिला जारी रहा। एक दिन सबा ने घर में जानबूझकर नमक की जगह चीनी डाल दी और शोर मचा दिया। भैया देखो, तुम्हारी माँ हमारे खाने में जहर मिला रही है, उसे हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा है। उमरान को गुस्सा आ गया। बगैर सोचे समझे उसने माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा, तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो या तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं? जुबैदा हैरान और परेशान खड़ी रही। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर उमरान की आंखों में रहम नाम की कोई चीज न थी। बेटा, मैंने तुम्हें कैसे पाला, कितनी कुर्बानियां दी हैं, यह सब तुम भूल गए? रमजान का महीना है, अल्लाह सब देख रहा है। मगर उमरान को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह मजीद गुस्से में आया, माँ को झंझोड़ा और धक्के देते हुए दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी जुबैदा जमीन पर गिर पड़ी, मगर उमरान ने पीछे मुड़कर भी न देखा। वही माँ जो बचपन में रातों को जगकर इसकी हिफाजत करती थी, आज बेटे ने इसे बेयार व मददगार छोड़ दिया था। जुबैदा को दरवाजे पर छोड़ने के बाद उमरान सुकून से सो गया, मगर इसकी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। अगली ही रात उसने ख्वाब में अपनी माँ को देखा। वह सफेद लिबास में थी, आंखों से आंसू बहा रहे थे और वह कहा रही थी, बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। उमरान चीख कर जग उठा, मगर यह तो आगाज था। चंद दिनों में इसके कारोबार में नुकसान होने लगा, नौकरी चली गई और इस पर कर्ज चढ़ने लगा। सबा, जिसके लिए इसने अपनी माँ को धुतकारा था,
वह भी एक दिन अपना जीवर और पैसे लेकर किसी और के साथ फरार हो गई। वो उमरान बिल्कुल तन्हा रह गया। इसका दिल बेचैन रहने लगा, हर वक्त परेशान रहता, किसी पल सुकून ना मिलता। एक दिन इसे शदीद बुखार चढ़ गया और वह बिस्तर पर पड़ गया। किसी ने इसकी देखभाल ना की। जैसे ही वह बीमार हुआ, इसके दोस्त भी दूर हो गए। अब इसे अपनी माँ की याद सताने लगी। वह सोचने लगा, अम्मी ने कितनी तकलीफें उठाकर मुझे पाला और मैंने उन्हें दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। रमजान का महीना था और मैंने उन्हें माफ करने के बजाय जलील कर दिया। एक दिन वह अपनी माँ की कब्र पर गया। कब्र की मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे जमीन भी इस जुल्म पर रो रही हो। उमरान कब्र पर गिरा और ज़ार उक्तार रोने लगा। अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ कर दो। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मगर शायद माँ की दुआ मुझे बचा ले। वह चीखता रहा, रोकर हाथ जोड़ता रहा, मगर कब्र खामोश थी। वही माँ जिसके दिल में हमेशा बेटे के लिए मोहब्बत थी, आज इस दुनिया में न थी। इबरत का पैगाम। यह कहानी उन तमाम लोगों के लिए इबरत है जो अपनी माँ की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह सब देख रहा होता है। रमजान जैसा बाबरकत महीना भी जालिम को नहीं बचा सकता। माँ की बद्दुआ सीधा अर्श हिला देती है, और जो अपनी माँ को रोता छोड़ देता है, वह कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें और उन्हें कभी तकलीफ न पहुंचाएं। आमीन।